रोज प्रातः सुबह 4 लड़कियां साइकिल से स्कूल के लिए जाती हैं और 12वीं में पढ़ रही वो लड़कियां जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जब वो घर से निकला करती थी तो आसपास के जो लड़के थे उनके ऊपर डोरे डालने का प्रयास बार बार किया करते थे, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती थी, किसी से बातें नहीं किया करती थी। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और धीरे धीरे एक ऐसे लड़के से मुलाकात हो जाती है जो कि बड़ा ही गरीब परिवार से रहता है, लेकिन पढ़ा लिखा शिक्षित लड़का रहता है। उसके बावजूद वो मछुआरे का काम करता है और इस काम को देख करके वो लड़कियां उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं कि उसके प्यार में पड़ जाती हैं। और उसके बाद उन लड़कियों के घर वाले उस लड़के के साथ में कुछ ऐसा कर देते हैं जिसको सुनने के बाद में आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और इससे हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, ये घटना है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो कि बहराइच, और बहराइच की रहने वाली दो बहनें नहीं कह सकते कि 4 सहेलियां हैं। चारों सहेलियां जो है साइकिल से वो घर से निकला करती थी और आसपास की रहने वाली थी तो बहन ही लगती थी आपस में एक दूसरे से। और जैसे ही वो जाया करती थी तो बीच में एक नदी है, उस नदी के ऊपर बहुत अच्छा पुल बना हुआ है। पुल पर तमाम लड़के जो हैं या लड़कियां हैं, चाहे तो कोई भी हो, सभी लोग वहाँ पर खड़े हो जा करके सेल्फी लिया करते थे, क्योंकि वहाँ का जो लोकेशन था, जो नज़ारा था, काफ़ी बेहद ज़्यादा खूबसूरत लगता था। ये जो पुल का रास्ता था, इस रास्ते पर 4 सहेलियाँ, जिनका नाम, एक का नाम पूजा था, एक का नाम अनामिका था, एक का नाम प्रिया था, एक का नाम रोशनी था। तो जिसमें से जो रोशनी सिंह है वो साइकिल लेकर के तेज़ी से आगे की तरफ जा रही होती है और 3 सहेलियाँ जो रहती हैं वो पीछे से रहती हैं। और जैसे जैसे पुल वो क्रॉस करके आगे जाती हैं और आगे जाने के बाद में देखती हैं कि इतने सारे लोग जो हैं वहाँ पर खड़े हैं और उस पर कुछ लोग जो हैं मछली पकड़ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं सेल्फी खींच रहे हैं। तो ऐसे में उसकी जो निगाहें हैं वो पड़ जाती है वहाँ पर नीचे नाव के ऊपर 3-4 जो मछुआरे रहते हैं वहीं पर मौजूद रहते हैं। वो जो कटिया खा जाता है मछली पकड़ने के लिए, वो रस्सी जो है वो एक लकड़ी से बांध करके वो फेंके हुए रहते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब इसमें मछली आकर के फंसेगी। और जैसे ही ये चारों सहेलियाँ भी वहाँ पर रुक करके देखने लग जाती हैं तो उसमें से एक सहेली जो पूजा रहती है वो बोल पड़ती है कि जल्दी करो रोशनी और जल्दी से स्कूल चलो, नहीं तो प्रिंसिपल साहब मारेंगे। उनको याद आ जाता है कि स्कूल की टाइम बहुत जल्दी है और 9 बजे स्कूल भी पहुंचना है। वो तुरंत साइकिल उठाती हैं और तेज़ी से विद्यालय की तरफ भाग जाती हैं। विद्यालय जाती हैं, पढ़ करके जब 3 बजे वापस हो रही होती हैं, फिर से देखती हैं उस नाव के ऊपर 3-4 जो मछुआरे रहते हैं, लड़के रहते हैं, वो सब वहाँ पर मछली पकड़ रहे होते हैं। उसी में से एक अच्छा दिखने वाला थोड़ा हैंडसम लड़का और जिसकी कदकाठी अच्छी है वो भी मछली पकड़ रहा होता है। और नाव के मेन जो बोट होता है, जो ग्रामीण परिवेश में जो बोट होते हैं, उसके एकदम ऊपर जा कर के बैठा हुआ रहता है और वहीं से धीरे धीरे करके मछलियाँ निकाल रहा होता है। लड़कियाँ देखती हैं और जिस प्रकार से वो मछलियाँ उसमें से निकालता है, कभी इधर करता है कभी उधर करता है, इसको देख करके वो जो लड़कियाँ हैं उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग जाती हैं। तो उससे कहती हैं कि क्या तुम हमारे सामने मछली निकाल कर दिखा सकते हो? तो वो लड़का कहता है कि बिल्कुल निकाल सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। और जैसे ही वो अंदर जाल फेंकता है एक आटे की लोई बना करके और एक मछली फंसती है, उस मछली को कहता है कि अब आप चारों लोग आंखें बंद करो, देखो मैं तुम्हारे सामने मछली ला दूंगा। चारों लोग आंखें बंद करते हैं। वो लड़का जल्दी से उस डोरियों को खींचता है, मछली को बाहर निकालता है और तुरंत रोशनी के सामने ले जा करके उस मछली को ऐसे खड़ा कर देता है। रोशनी मछली देखती है, खुश हो जाती है और रोशनी खुश होने के बाद पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बताता है मेरा नाम सोनू निषाद है और मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम रोज़ ऐसी मछली पकड़ते हो? वो कहता है कि हाँ, मैं रोज़ ऐसी मछली पकड़ता हूँ। वो लड़की जो रोशनी रहती है, रोशनी सिंह, वो कहती है कि क्या मुझको भी सिखा दोगे मछली पकड़ना? सोनू कहता है क्यों नहीं सिखा दूंगा, तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो ज़रूर आकर सीखना। तो लड़कियाँ जो हैं चली जाती हैं अपने अपने घर और लड़का जो सोनू रहता है वो उस लड़की को पहली बार इस प्रकार से देखता है कि जो कोई लड़की उससे इतनी अच्छी से बात कर रही होती है, क्योंकि वो निषाद समाज से होता है और नदी किनारे रहने वाला जो सोनू है वो उसकी जो रात भर जो है नींद उसको आती नहीं है, इंतज़ार कर रहा होता है अगली सुबह जब आएगी। सोनू जो है फिर से बैठा हुआ रहता है और जल्दी से जल्दी 8 बजे ही आकर के उस नाव पर बैठ जाता है, अकेले रहता है। चारों लड़कियां वहाँ पर पहुँचती हैं और पहुँचने के बाद वो कहती हैं कि आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए, कल तो हम देख रहे थे कि तुम बहुत लेट आए थे
और आज इतनी जल्दी आकर के बैठ गए हो। तो वो कहता है कि मेरा घर पास में ही है, इसीलिए मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। अब उसके मन के अंदर तो कुछ और ही लड्डू फूट रहा था, लेकिन वो बता नहीं सकता था उस समय। वो लड़कियाँ कहती है कि ठीक है, स्कूल के लिए हमें देरी हो रही है और हम लोग स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से जल्दी रिटर्न आएंगे, तब मछली पकड़ना सीखेंगे। सोनू कहता है कोई बात नहीं, जाओ। चली जाती हैं। 3 बजे जैसे ही स्कूल से आती हैं, सोनू तुरंत वहाँ पर तैयार बैठा रहता है। कुछ जो उस समय पर वहाँ पर चॉकलेट दुकान से लेकर के अपने जेब में रखा रहता है। वो लोग वहाँ पहुँचती हैं और वो कहता है कि जो भी मछली जल्दी पकड़ेगा मेरे साथ में, उसको मैं इनाम में चॉकलेट दूंगा। तो वो लड़कियाँ रहती है कि मैं हम चॉकलेट खाने थोड़ी ना आए, हम तो मछली पकड़ना हमको अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर आए। तो रोशनी जो है वो जल्दी से, जो उसके अंदर चहल पहल थोड़ी ज़्यादा रहती है, खूबसूरत भी रहती है और देखने में इतनी अच्छी रहती है कि तुरंत नाव पर बैठती है, सोनू के पास जाकर के बैठ जाती है और दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं। और जिस लकड़ी को उसने पकड़ रखा था सोनू ने, उसी लकड़ी को रोशनी भी पकड़ती है और दोनों कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं। हाथों का वो स्पर्श जो था, एक दूसरे के गालों का जो स्पर्श था, जो शरीर का स्पर्श था, वो बहुत इस तरीके से हो रहा था जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहीं आखरेट कर रहे हो, मछली पकड़ रहे हैं। और जैसे ही मछली पकड़ाती है, जो रोशनी रहती है को बहुत खुश हो जाती है। सोनू कहता है जल्दी से उसको निकालो, नहीं तो फिर से छूट जाएगी। वो जल्दी से उसको जल्दी निकालती है और इस जल्दी में वो सोनू के ऊपर गिर जाती है। मछली बाहर निकलती है और बहुत खुश होकर के वो सोनू उसको सभी चॉकलेट दे देता है। वो चारों सहेलियाँ चॉकलेट खा करके चली जाती हैं। अगली जब सुबह होती है, सोनू फिर से जाल लेकर के वहाँ पर मौजूद रहता है और जैसे ही वो पहुँचती हैं, वो कहती हैं कि हेलो सोनू, ऐसे करके वो बोलती हैं। सोनू कहता है कि हेलो, अभी आप लोग स्कूल जाइए, जल्दी से स्कूल से वापस आइए। चारों सहेलियाँ जो रहती हैं, उनके मन के अंदर ये चलता है कि स्कूल जल्दी जाना है। फिर से वो विद्यालय जाती हैं। विद्यालय से जो रोशनी रहती है, वो अपने सहेलियों से कहती है कि आज चलो, आज ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे। ये कह करके वो लोग स्कूल से जैसे ही छुट्टी होती है, तुरंत स्कूल से आ जाती हैं और स्कूल से वहाँ पर पहुँचती हैं। सोनू इत्तेफाक से उस दिन बोर्ड पर अकेले रहता है। लड़कियां जो है चारों आती हैं वहाँ पर, सोनू से कहती हैं कि क्यों ना सोनू, तुम जो मछली पकड़ते हो, इस मछली को हमको खिला कर दिखाओ, सेक करके, अगर भूज करके इसको दिखाओगे, खिलाओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो सोनू कहता है कि बिल्कुल, क्यों नहीं भूज दूँगा, सेक दूँगा। और ये कह करके वो चारों लड़कियाँ चली जाती हैं। अगले दिन सोनू वहाँ पर फिर से मौजूद रहता है, शाम का इंतज़ार कर रहा होता है। लड़कियाँ फिर से स्कूल जाती हैं और उस दिन वो मछलियों को वहाँ पर लकड़ी जलाता है, मछलियों को अच्छे से सेकता है, सेक करके रखे रहता है। जैसे ही लड़कियाँ आती हैं, हल्का हल्का वो नमक छिड़कता है उसके ऊपर। गरम गरम मछलियों को देख करके उन लड़कियों के मुँह में पानी आ रहा होता है। लड़कियाँ कहती है अरे क्या हम मछली खाते फिरेंगे, हम तो घर जा रहे हैं। तो रोशनी सिंह कहती है कि अरे यार, इसने इतने प्यार से अगर सेका है तो खा लेते हैं, और भूख भी लगी है। चारों लड़कियां जाती हैं और चारों लड़कियां मछली और जो मांस है वो खाया करती थी। पर लड़कियां जो है मछली उठाती हैं, मछली का टुकड़ा, और खाना शुरू करती हैं। मछली उनको बहुत पसंद आती है और फिर चारों लड़कियां वहाँ से हंस के मुस्कुरा के वहाँ से वापस चली जाती हैं। इधर रात भर की जो नींदें थी, सोनू को 3-4 दिनों से उसकी ही याद आ रही थी, रोशनी की। और रोशनी सिंह जो कि साइकिल से वहाँ से निकलती है, तो उसकी सहेलियाँ पूरे रास्ते भर रोशनी को छेड़ते हुए जाते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ सोनू ने तुम्हारे लिए इतनी मदद की है, तुम्हारे लिए इस प्रकार से इतना परेशान हुआ है, नदियों के अंदर जा कर के मछलियाँ पकड़ी है, और तुम्हारे लिए ही बताओ इतनी सारी मछलियाँ उसने आग जला करके सेकी है, और इस गर्मी के अंदर। ये सब बातें उसको सुनती है तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्यार की जो उमंग है वो अपने आप मन में उमड़ जाती है। और जो पहला प्यार होता है वो ना रूप देखता है, ना रंग देखता है, न ऊंचाई देखता है, ना मोटाई देखता है, प्यार हो जाता है। तो रोशनी भी रात भर उस सोनू के बारे में सोचती रहती है, उसके शरीर के बारे में सोचती रहती है, उसकी पानी में डुबकी लगाने की उन अदाओं को पसंद करती है, मछली पकड़ने की अदाओं को पसंद करती है। रोशनी अगले दिन सुबह आती है, सोनू को अलग ही निगाहों से देखती है, अलग निगाहों से उसको बाय बाय कह के जाती है। और जब जैसे ही शाम होती है, सोनू वहाँ पर आता है, मौजूद रहता है, और रोशनी जो है उससे एक कॉन्टैक्ट नंबर लेती है, कहती है कि सोनू क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। सोनू तो इंतज़ार में ही था, पूछता है कि हाँ क्यों नहीं बात कर सकती हो, बात करो। सोनू से पूछती है कि तुम ये मछली का करते क्या हो। क्योंकि सोनू कहता है कि मैं तो सोनू जो है उनसे कहता है कि मैं ये मछलियाँ जो हैं मेरी माँ के लिए पकड़ता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ख़राब रहती है और डॉक्टर ने इन्हें मछली खाने के लिए कहा है।
और वो कहती हैं कि अच्छा चलो ठीक है सोनू, तुमने तो हमको बहुत अच्छी मछली खिलाई थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा किया तुमने कि हमको इतनी अच्छी मछलियाँ और ताज़ी मछलियाँ खिला दी। सोनू कहता है कि मैंने तो मछलियाँ खिला दी और तुम लोग क्या खिलाओगी। वो तुरंत अपने बैग में से समोसा निकालती हैं, उसको समोसा खिला देती, कहती है बात बराबर। सोनू कहता है बात बराबर कहाँ से, मैंने तो तुम्हें मछली पकड़ना भी सिखाया है। तो रोशनी कहती है हाँ ये बात तो सही है। तो फिर सोनू कहता है कि तो तुम भी हमें कुछ सिखाओ जो तो आप लोग जानती हो। तो लड़कियां कहती हैं कि हम तो पढ़ना लिखना जानते हैं, हमसे पढ़ाई लिखाई सीख लो। सोनू कहता है कि पढ़ा लिखा तो मैं खुद भी हूँ, मैंने बी फार्मा कर रखा है और बी फार्मा करके मेरी जल्दी नौकरी लगने वाली है, और मेरी जो माँ है उसकी तबीयत ख़राब थी, इस कारण से मैं गाँव में रह रहा हूँ और मछलियाँ पकड़ने आता हूँ। इस बात को जब वो सोचती हैं सुनती हैं तो उनको बड़ा अचंभा हो जाता है कि अरे इतना पढ़ा लिखा लड़का और वो भी निषाद समाज में और यहाँ पर आकर के मछलियाँ पकड़ रहा है। तो वो जो रोशनी सिंह रहती है उसके मन को और अच्छा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होशियार लड़का है और इससे मेरी दोस्ती हो जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा। ये सोच करके वो घर चली जाती है। धीरे धीरे इस बात की भनक वहाँ के कुछ लोग जो हैं आसपास से देखा करते थे, वो उस रोशनी के घर वालों को बता देते हैं। रोशनी के घर वाले जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रसूखदार रहते हैं। वो तुरंत जीप भर करके वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं और उसे जब सोनू मौजूद रहता है सुबह के समय पर बोर्ड पर, वो जाते हैं सोनू को तुरंत पीटने लग जाते हैं और कहते हैं, सोनू हाथ जोड़ने लग जाता है, बोलता है कि मुझको क्यों मार रहे हो, कुछ क्या बात है। वो कहता है, वो सारे के सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम ठाकुरों की लड़की के साथ में इश्क कर सको और मेरी लड़की से दूर रहना, रोशनी से दूर रहना। सोनू डर जाता है। अगले 3-4 दिन तक सोनू दिखाई नहीं देता है। वो चारों लड़कियां जाती हैं उसी पुल से, लेकिन रोशनी का मन जो है अंदर से व्याकुल हो रहा होता है। वो प्रयास करती है कि कैसे भी करके सोनू से मिला जाए। फ़ोन लगाती है, सोनू का मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। पास में ही एक लड़का रहता है जो पहले दिन उस बोर्ड पर बैठा करता था। वो लड़का बोर्ड पर रहता है। उसी लड़के से रोशनी पूछती है कि सोनू कहाँ है। वो सारी हकीकत बता देता है कि आपके घर से लोग आए थे, उसको मारा पीटा, इसलिए सोनू यहाँ से अब बोर्ड पर नहीं आता, अपने घर ही रहता है। इस बात की जानकारी रोशनी को लग जाती है। रोशनी अगले सुबह जल्दी निकलती है और अकेले ही चली जाती है मिलने के लिए। और सोनू के पास जैसे ही जाती है और तीनों सहेलियां जो हैं वो जब रोशनी के घर जाती हैं तो उनके घर वाले जब देखते हैं कि ये तीनों तो अभी यहीं पर हैं, ये देख करके वो भी जीप उठाते हैं और सीधा उन तीनों लड़कियों के साथ में सोनू के घर पहुंच जाते हैं और वहीं पर ही पुल पर ही ला करके उस सोनू को बहुत बुरा मारते हैं। इसमें वो लड़की जो है उनको बचाने का प्रयास करती है, लेकिन वो बचा नहीं पाती है। सोनू बहुत मार खाता है और मार खाने के बाद में जो ये सिंह परिवार रहता है काफ़ी ज़्यादा रसूखदार रहता है, इसलिए सोनू को फर्जी मुकदमे के तहत छेड़छाड़ के आरोप में 2-3 महीने के लिए जेल भेज देते हैं। सोनू जैसे ही जेल जाता है और यहाँ पर आनंद फानन में जो लड़की रहती है उस लड़की की पास के ही ज़िले में लखनऊ में शादी कर दी जाती है। और जब लखनऊ शादी की जाती है तो लड़की जो है वो घर वालों से बार बार चिढ़ती है, चिल्लाती है कि मैं प्यार सिर्फ सोनू से करती हूँ, मैं किसी और लड़के से प्यार नहीं कर सकती, किसी और लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। घर वाले ज़बरदस्ती रिश्ता तय करते हैं, शादी तय हो जाती है, धूमधाम से शादी हो रही होती है। और तभी जब बात आती है, बारात जब घर चली जाती है और सुहागरात का समय आता है तो पंकज नाम के लड़के से उसकी शादी तय होती है। पंकज से बात कर रहे होते हैं और पंकज अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है जिसका नाम रोशनी होता है। रोशनी सिंह से पंकज सिंह कहते हैं कि अब तो पूरी तरीके से आप हमारी हो चुकी हैं, तो ये घूंघट कैसा है, इस घूंघट को हटाइए, हम एक दूसरे के साथ में हम बिस्तर हो लेते हैं। रोशनी तुरंत पंकज को कहती है कि मेरे पास आना मत, मुझको छूना मत, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। इस बात को जैसे ही पंकज सुनता है डर जाता है, काँप जाता है, सहम जाता है, पूछता है क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो। रोशनी कहती है कि देखिए आपसे भले से मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं जब 12वीं में पढ़ रही थी और उस समय पर जब मेरी पढ़ाई के आखिरी महीना जब चल रहा था और परीक्षा से पहले ही मुझको एक लड़के से प्यार हो गया जिसका नाम सोनू निषाद है, और गरीब घर का लड़का था जिसके कारण से मेरे माता पिता ने उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारा पीटा और उसको फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया। इस बात को जब पंकज जानता है तो पंकज कहता है कि चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी। गुस्से से पंकज वहाँ से निकलता है दरवाज़ा बंद करके, और जो ये लड़की है, ये लड़की एक अपने हाथ से एक कागज़ पे लिख करके एक कागज़ छोड़ देती है अपने सहेली के पास में, और उसमें लिखा रहता है कि अगर
मेरी सोनू से शादी नहीं होती है और किसी भी के साथ भी शादी अगर हो जाती है तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, फांसी लगा लूँगी। इस बात की भनक परिवार को लग जाती है और जो पंकज रहता है वो एक जो कार्ड भेजा रहता है शब्दों, उसी कार्ड के तहत जेल से जब सोनू भी छूट चुका होता है, सोनू उस कार्ड को पढ़ता है, पंकज का जब नाम देखता है और एड्रेस देखता है तो तुरंत लखनऊ पहुंच जाता है। पंकज से बात करता है, सारी बातों को बताता है और पंकज जो है दरवाज़ा खोलता है अपने रूम का और पीछे पीछे सोनू, आगे आगे पंकज, बगल में उसके पिताजी। सभी लोग उस कमरे के अंदर रात्रि के समय पर, सुहाग रात के समय पर पहुंच जाते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा आशिक तुम्हारे सामने है। हाथों में हाथ डाल देते हैं और वो जो लड़की रहती है जिसका नाम रोशनी रहता है वो चकाचौंध हो जाती है। वो ये एहसास नहीं कर पा रही थी कि क्या मैं सपना देख रही हूँ या मेरे साथ में हकीकत हो रहा है। ये सारी चीज़ें जब चल रही होती है उसके साथ में तो वो पूछती है सोनू से कि ये सब कैसे हुआ। सोनू बताता है कि जो पंकज है ये मेरे साथ में, जो मैंने बताया था तुमको कि मैं B.Pharma कर रहा था, उस समय पर ये मेरे साथ ही B.Pharma कर रहा था और इसको मैंने बताया भी था, लेकिन इसको इस बात की भनक नहीं थी कि रोशनी से ही मैं प्यार करता हूँ, रोशनी से ही मैंने मंदिर में शादी कर ली। इस बात को जब पंकज जान जाता है, पंकज तो उसी दिन जान चुका था जिस दिन उसकी शादी हो रही थी और उसी दिन जिस प्रकार से जो उसका दोस्त है उस शादी के अंदर जो निमंत्रण था उसका, उस पर एड्रेस देख करके वो पहुंच चुका होता है। और इस बात की भनक जब लगती है कि पंकज को ये पता चलता है कि पंकज के पास जब सोनू आता है, सोनू को देख करके पंकज बड़ा उदास हो जाता है, बोलता है यार मित्र, बहुत जल्दी में शादी तय हुई है और इसमें मैं तुम्हें बुला नहीं पाया और मुझे पता चला है कि किसी कारण से तुम जेल चले गए हो, इसलिए मुझको ये अच्छा नहीं लगा कि तुम जेल गए हो और मुझे इस बात को बताया जाए कि तुम्हें बहुत बुरा लगेगा कि देखो मैं जेल चला गया हूँ, मेरे दोस्त खुशियाँ मना रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। तो सोनू कहता है कि यार दोस्त, जिस लड़की से तुम शादी करने जा रहे हो उस लड़की से मैं पहले ही शादी कर चुका हूँ मंदिर में, और इस मंदिर में शादी करने के कारण से ही उसके घर वालों ने मुझको कई बार मारा पीटा और झूठे मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में मुझे जेल भेज दिया। ये बात सारी की सारी बात पंकज और उसके पिताजी को पता चल जाती है तो वो पूरा का पूरा प्लान तैयार करते हैं। पंकज के पिताजी एक वकील रहते हैं हाई कोर्ट के, इसलिए उनको पूरी जानकारी रहती है हर मामले की। तो उन्होंने सोचा कि इस तरीके से दोनों बच्चों की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी, 3 ज़िंदगियाँ बर्बाद होंगी, इसलिए क्यों ना इनका मेल मिलाप करा दिया जाए। खर्चा कुछ होगा तो मेरा बेटे का दोस्त ही है, इसलिए बड़ा मन रखते हुए वकील साहब ने इस प्रकार की बातों को मान लिया। शादी तो जिस प्रकार से वहाँ पर पंडित जी भी जो थे उनके द्वारा भी बहुत जल्दबाजी में शादी तय करा दी गई शायद, और शादी के सारे रस्म रिवाज पूरे करवा दिए गए थे। रोशनी और पंकज जो थे पूर्ण रूप से उस शादी के बंधन में जो बंधे हुए थे वो सिर्फ एक दिखावा था। उसके बाद में दोनों सोनू और रोशनी को एक कर देते हैं। पूरे के पूरे परिवार के लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं, सभी तालियां बजाते हैं, सभी फूल बरसाते हैं और कहते हैं कि अब ये जो विवाह का बंधन है, तुमने पहले ही एक दूसरे से शादी कर ली थी, तो हमारा जो विवाह है वो एक झूठा है, एक फर्जी है, और इसलिए अब तुम लोग खुशी और चैन से जा कर के रह सकते हो। और जो वकील साहब थे वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा चल के हाई कोर्ट के अंदर मैं खुद तुम्हारा वकील बनूंगा और मैं तो खुद तुम्हारी पैरवी करके तुम्हारी शादी करा दूंगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में चल करके कोर्ट मैरिज करा दूंगा। लड़की और लड़के सोनू और जो उसकी प्रेमिका थी रोशनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, एक दूसरे से गले लग जाती हैं और रोशनी जो है बिलख बिलख के रोने लग जाती है, माफ़ी मांगती है खूब सारा। और जो पंकज है वो पंकज के पिताजी के बार बार पैर पड़ती है, कहती है कि मैं ये एहसान कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊँगी। तो दोस्तों, ये कहानी जो है सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं है, अपितु ये कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें पता चली तो हमको लगा कि ये सच्ची कहानी आपके सामने पेश करना चाहिए। और इस कहानी को सुनने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और इस चैनल इस वीडियो को देखने के बाद में प्रतिक्रिया जो भी देगा और प्रतिक्रिया जिसके सकारात्मक और अच्छी लगेगी उनका नाम इस चैनल अगले वीडियो में लिया जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।